चैनल मेक एजुकेशन ईजी स्टूडेंट्स। हम लोग इंग्लिश ग्रामर करते हैं और आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यू नो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और सेंटेंस हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और ये भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, यानी हमें कंप्लीट सेंस देते हैं। जिस तरह एक क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो सेंटेंस भी वही चीज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग्स, ठीक है। मीनिंग्स हम थॉट भी कह सकते हैं, थॉट और आइडिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस में नहीं हर बात का हमें क्लियर मीनिंग, क्लियर आइडिया हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल मैं लिखती हूँ, एग्जांपल, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। सेंटेंस है ये हमारे पास। और What is your name, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ये एग्जांपल अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एप्पल जो है और ईट जो है, ईट हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एप्पल हमारे पास और हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। एप्पल हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और आई हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम अलग से एक बार सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को दोबारा से देखते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, किस तरह हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आई हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसपे पर्सन या थिंग आते हैं, वो ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट क्या है, इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब देखिए ये सेंटेंस है तो सब्जेक्ट इसका पार्ट ही है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब वो हमारे पास पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास थिंग भी हो सकती है जो कोई काम कर रही हो। अब यहाँ पे आई है, ठीक है, आई हमारे पास एज अ पर्सन यूज हो रहा है, तो देखिए वो एक एक्शन कर रहा है कि वो सेब खा रहा है, एप्पल खा रहा है। तो यही बात है कि पर्सन या थिंग होगा डूइंग एन एक्शन, जो कोई काम कर रहा होगा, और बीइंग डिस्क्राइब, या उसी के बारे में आगे डिस्क्राइब किया जा रहा होगा, तो वो होगा हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। और ये बहुत बेसिक पार्ट होता है हमारे पास सेंटेंस का, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल अब मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, मोहम्मद अली was world famous boxer. So here Muhammad Ali is the subject। और अब जो सब्जेक्ट के बाद ये रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस का, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की तो हमें समझ में आ गई कि इज द पर्सन और थिंग डूइंग एन एक्शन। अब यहाँ पे या उस पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पे मोहम्मद अली के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो मीन मोहम्मद अली इज़ द सब्जेक्ट। और जो रेस्ट पार्ट होगा हमेशा सेंटेंस का, वो होगा हमारे पास प्रेडिकेट। और वो हमें जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट क्या होगा, वो हमें गिव करता है, देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद अली के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई, यानी जो रेस्ट सेंटेंस है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोहम्मद अली के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें रेस्ट ऑफ सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसको किसी वर्ब या प्रीपोजिशन से जो है वो ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये होते हैं, और ऑब्जेक्ट की भी आगे से हमारे पास जो है वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और जो किस तरह सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ वर्ब दैट इज गवर्न्ड बाय वर्ब और प्रेपोजिशन। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। और वर्ब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंपल वर्ब शोज एन एक्शन, यानी एक सेंटेंस है उसमें जो काम हो रहा है, ठीक है, वर्ब हमें वो शो करेगी। जैसे आई ईट एन एप्पल, अब इस सेंटेंस में खाया जा रहा है, कुछ ईट किया जा रहा है, तो हेयर ईट एक्ट एज अ हमारे पास वर्ब। आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे वर्ब ईट है बिकॉज ये एक एक्शन है, ठीक है। ईट, ड्रिंक, प्ले, इस तरह के जितने भी वर्ब्स यूज़ होंगे, जो एक्शन जो हमारे पास काम हो रहा होगा कि क्या काम हो रहा है, तो वो हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, वो हम नेक्स्ट में डिस्क्राइब करेंगे। आज बस आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का डिफरेंस पता हो जाना चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मेनली क्या होते हैं। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।